फ्रेंड्स, आज हम अपने शरीर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं और जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी जिसके सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, जिसे कोई डक्ट नहीं होता है ये सिक्रीशंस ब्लड तक लेके जाने के लिए, उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और आज हम बोलने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में और उसका इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कैसे होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो फ्रेंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे ये हिस्से पे बैठी है। तो ये जो अपनी श्वसन नलिका है तो उसके आगे अपना लैरिंग्स है, यानी अपना वॉइस बॉक्स, और उसके नीचे ये ग्लैंड बैठी है। आप अगर ये पिक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये अपना वॉइस बॉक्स है, ये अपना वॉइस बॉक्स है, और ये अपनी श्वसन नलिका है जिसे बोलते हैं ट्रकिया, और ये जो ग्लैंड है इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो नॉर्मल जब भी थायराइड ग्लैंड का साइज रहता है तो कभी भी हमें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उसके काम में कोई डिस्टरबेंस हो गया तो वो ग्लैंड बहुत बढ़ जाती है, जिसको एनलार्जमेंट बोलते हैं, और फिर हम यहाँ बटरफ्लाई जैसा एक सूजन देख सकते हैं। तो ये थायराइड के प्रॉब्लम्स की इंसिडेंस क्या है? तो हमारे देश में 10 से 12% लोगों को ये थायराइड का डिसफंक्शन दिखाई देता है। और अगर आप थायराइड के प्रॉब्लम वाले 9 पेशेंट्स देखेंगे तो उसमें एक पुरुष और 8 महिलाएं रहेगी। इसका मतलब महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन है। तो ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो ये दो टाइप के हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं। एक को कहते हैं T3 और दूसरे को कहते हैं T4। तो ये जो थायराइड के हॉर्मोन्स हैं इनका फंक्शन क्या है? तो ये अपने ब्रेन से लेके हर कोई ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन के लिए काम करता है, जैसे कि अपने हार्ट बीट्स, अपना किडनीज का फंक्शन, अपने लिवर का फंक्शन, अपने ओवरीज, फीमेल्स में ओवरीज का फंक्शन, मेल में टेस्टिकल्स का फंक्शन, ऐसे और भी बहुत ऑर्गन्स हैं जिसके ऊपर अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, हमें ठीक तरह से भूख लगना, हमारी पाचन शक्ति नॉर्मल रहना, ये सभी कार्य के ऊपर थायराइड का असर है। तो अगर ये थायराइड का जो फंक्शन है तो ये अगर बिगड़ गया, यानी ये काम करने लगा, तो उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और ये ज़्यादा काम करने लगा तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। वापस हम देखेंगे कि इसका इंसिडेंस क्या है। तो 70 to 80% थायराइड डिसफंक्शन के पेशेंट्स को हाइपोथायराइड होता है, यानी वो नॉर्मल थायराइड का फंक्शन कम होता है, और सिर्फ 10 to 20% लोगों को हाइपरथायराइड होता है। इसलिए आज हम हाइपोथायराइड और उसका मेंसेस के ऊपर क्या असर हो सकता है इसकी जानकारी लेंगे। तो अपने ब्रेन में एक पिट्यूटरी करके ग्लैंड है, तो यहाँ से एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करके हार्मोन निकलता है जो ये थायराइड को काम करने के लिए उद्युक्त करता है। अगर थायराइड का फंक्शन कम हो गया तो ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पिट्यूटरी से निकलता है और वो थायराइड को जगाता है कि उठो उठो, काम करने लगो। ऐसे पेशेंट का अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उनका T3 और T4 हार्मोन कम मिलता है और TSH हार्मोन ज़्यादा मिलता है।
डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट लेवल्स रहते हैं टीएसएच हार्मोन के, लेकिन जनरली रहता है 0.4 टू 4.2। तो ये पेशेंट्स का टीएसएच हार्मोन 6, 5, 6, 7, 8, कभी कभी 60, 70 तक भी मिलता है। तो जो ऐसे पेशेंट है जिनका थायराइड कम काम करता है, तो उसकी वजह क्या है? तो आयोडीन की डेफिशिएंसी। जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो वहाँ जो पानी होता है वो मीठा पानी झरने से या नदी से, ये तालाब से आता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है, और इसके लिए हाइपोथायराइडिज्म कॉमनली वहाँ मिलता है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसे है कि पेशेंट नॉर्मल सी लेवल पे ही रहते हैं, उनके फूड में जैसे सी फूड खाते हैं या आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, तो उनको आयरन, उनके इंटेक में, आहार में आयरन का मात्रा नॉर्मल है, लेकिन उनके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती है। अगर हमें इन्फेक्शन होगा तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज तैयार होती है जो विषाणु को मारती है। ये पेशेंट के शरीर में उनके खुद के थायराइड के जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होती है, और जिसके वजह से थायराइड के सेल्स को इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है, जिसे कहते हैं ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस या हशीमोटोस थायराइडाइटिस। ये पेशेंट्स में T3 T4 नॉर्मल रहेगा, लेकिन TSH बहुत हाई रहेगा, और इनके अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे थायराइड एंटीबॉडीज के लिए तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को आयोडीन देने के बाद भी उनका थायराइड ठीक तरह से काम नहीं करता है। फिर हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड का कम काम करने का जेनेटिक या हेरिडिटरी होता है, यानी ग्रैंडमदर को हो, मदर को हो, तो उनकी बेटी को हो सकता है, ग्रैंड डॉटर को हो सकता है, फिर बहनों को हो सकता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री होती है हाइपोथायराइडिज्म की। तो पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं? कॉमन सिम्टम्स रहते हैं सुस्ती, काम करने के लिए कोई उत्साह नहीं रहता है, फिर उनको कभी कभी लगता है कि उनको पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भूख नहीं लगती, और पाँव में सूजन आने लगती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनको ठंडी सहन नहीं होती, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। ये पेशेंट के मेंसेस जल्दी जल्दी आते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत क्लॉट्स निकलते हैं। यूजुअली ये पेशेंट रहते हैं प्यूबरिटी के एज के, यानी जब भी मेंसेस चालू होती है, यानी 14 से 18 साल की उम्र में, या तो प्रेग्नेंट पेशेंट रहते हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म मिलता है, या तो मेनोपॉज के आजू बाजू में, यानी 45 से लेके 55 तक इनको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड का कम फंक्शन दिखता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो डॉक्टर इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं T3, T4 और TSH के। अगर TSH बहुत हाई आया तो एंटीबॉडी टेस्ट भी की जाती है। अगर पेशेंट को यहाँ बहुत बड़ी सूजन दिखाई दी तो थायराइड का सोनोग्राफी भी होता है, और इसका डायग्नोसिस होता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं है। तो फिर ये पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? एक तो उसे आयोडाइज सॉल्ट लेने के लिए कहा जाता है, अगर वो नॉनवेज फूड लेते हैं तो सी फूड खाने के लिए कहा जाता है, और जो हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड कम तैयार कर रही है, तो वो हार्मोन एल थायरॉक्सिन के टैबलेट्स के स्वरूप में पेशेंट को दिया जाता है। तो ये टैबलेट 12.5 माइक्रोग्राम्स, 25 माइक्रोग्राम्स, 37.5 माइक्रोग्राम्स, 50 माइक्रोग्राम्स, 67.5 माइक्रोग्राम्स, 100 माइक्रोग्राम्स, 125 माइक्रोग्राम्स, ये डोज में उपलब्ध है। ये टैबलेट हमेशा अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग लेनी पड़ती है, और आधा घंटे के बाद कोई भी ब्रेकफास्ट या फूड ले सकते हैं। अगर थायराइड टेस्ट के लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे
तो ये टेस्ट 8 से 9 के बीच में करनी चाहिए, जिसका रिजल्ट करेक्ट आ सकता है। और उस दिन सुबह आपको थायराइड की गोली नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका वजन बढ़ रहा है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से और आपकी ट्रीटमेंट शुरू की, तो तुरंत ही आपका वजन कम नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज और डाइट करना पड़ेगा। और जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है वो भी ठीक होने को कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो डॉक्टर आपको 1.5 महीने के बाद, ट्रीटमेंट शुरू करने के 1.5 महीने बाद थायराइड की टेस्ट, फंक्शन टेस्ट वापस रिपीट करने को बोलेंगे, ये जानने के लिए कि जो डोज आपको चालू किया है वो सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस जिसके बारे में पेशेंट्स आके मुझे बहुत से डाउट्स पूछते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।